हर औरत में माँ बनने की कुदरती तलब है और हर माँ परवरिश औलाद के लिए मजनूनाना खुद फरामोशी रखती है। अगर तारीख से पूछा जाए कि इंसानी हलाकत की सबसे बड़ी कुव्वतें मैदान जंग से बाहर कौन कौन सी हैं, तो यकीनन इसकी उंगलियां उन अदालतों की तरफ उठ जाएंगी जो मजहब और कानून के नाम से कायम की गईं। हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारी निस्बत से हमारे खानदान को लोग पहचानें, न ये कि अपनी इज्जत के लिए खानदान के शर्फ रफ्ता के मोहताज हों। हसन और जमाल क्या है? तनासुब व एतदाल की एक कैफियत है। इंसान में है तो खूबसूरत इंसान, नबातात में है तो फूल, इमारत में है तो ताजमहल। नगमा की हलावत क्या है? सरों की तरतीब का तनासुब एतदाल। अगर एक सर भी बेमहल हुआ तो नगमे की कैफियत जाती रही। अगरचे तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं, लेकिन मज़ाहिब के पीरू सच्चाई से मुनहरिफ हो गए हैं। बड़े काम के लिए बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, सिर्फ दफ वक्त से दफ इस्तिबदाद मुमकिन नहीं। खानदान के फख्र का बुत भी दुनिया के अहद जाहिलियत की एक यादगार है। एक दुनियादार फासिक और एक दुनिया परस्त आलम में यही फर्क है कि पहला अपनी हुआ परस्तियों का एतराफ फिस्क के साथ अंजाम देता है और दूसरा दीनदारी और एहतिसाब शरीकी जाहिर फरेबी से। नफस व शैतान के फरेब के कारोबार बहुत वसी हैं। लोगों ने हमेशा इस कोमे कद्दूहे ही में ढूंढा, मदरसों और खानकाहों में ढूंढते तो शायद जल्द पता लग जाता। शक व शुबा का फितना खुद इस तेजी से नहीं आता जिस कदर जल्द शक व शुबा दूर करने वाले इसे बिला लेते हैं। चिराग कहीं भी रखा जाए उजाला हो जाएगा, और फूलों का गुलदस्ता ताक की जगह कूड़े क्रिकेट की टोकरी ही में क्यों ना डाल दूं, लेकिन इसकी खुशबू जरूर फैलेगी। किसी बात के मावराए अक्ल होने से ये लाजिम नहीं आता कि खिलाफ अक्ल भी हो। कामरानी सूदो जिया की काविश में नहीं है, बल्कि सूदो जिया से आसूदा हाल रहने में है। रात की कैफियतें जितनी तुंद और तेज होती हैं, सुबह का खुमार भी इतना ही सख्त होता है। इजाफत बदलते जाओ, राहत व इल्म की नौतत भी बदलती जाएंगी। जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, और अगर चाहें तो इसको मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौत जब तक मुस्तरिब है जिंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना जिंदगी की सआदत की पहली अलामत है। जिंदगी एक आईना खाना है, यहाँ हर चेहरे का अक्स बैक वक्त सैकड़ों आईनों में पड़ता है। अगर एक चेहरे पर गुबार आ जाए तो सैकड़ों चेहरे गुबार आलूद हो जाएंगी। बांसुरी अंदर से खाली होती है, मगर फरियादों से भरी होती है। इंसान अपनी सारी बातों में हालात की मखलूक और गिरदो पेश के मुअस्सरत का नतीजा होता है। फजीलत इसी के लिए हुई जिसने पहला कदम उठाया। मौसीकी और शायरी एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ जलवे हैं और ठीक एक ही तरीका पर ज़ुहूर पजीर भी होते हैं। हर कौम की तारीख में ऐसी मिसालें ढूंढी जा सकती हैं। कौमी उरूज के ज़माने में नज़र डालोगे
तो वो सरतापा अमल नजर आएगी, लेकिन तनज़्ज़ुल का अहद देखोगे तो अमल की जगह तख़य्युल की फरमारवाई होगी। जमीयत बुशरा की ये फितरत है कि हमेशा अक्लमंद आदमी इक्का दुक्का होगा, भेड़ बेवकूफों ही की रहेगी। इंसान की दिमागी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट उसके तकलीदी अकायद है। वो उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता इसलिए कि तोड़ना चाहता ही नहीं। ज़बान की पुकार जाए जा सकती है, पर अमाल की सदा कभी जवाब लिए बगैर नहीं रहती। दिलों की तालीम में मिनटों और लम्हों के अंदर इनकलाब आ जाता है, और इसी इनकलाब से दुनिया के इनकलाब वाबस्ता है। हसन, खुशबू, नगमा और आराइश अलग अलग नाम हैं, और हकीकत सिर्फ एक यानी अदल-ओ-एतदाल। शेर ख्याली बातें हैं जो ख्यालात शायर के दिल में पैदा होते हैं, वो अपने मतलब के मौके पर मौजू कर देता है। सांप और बिच्छू एक सुराख में जमा हो जाएंगे, मगर उलमा दुनिया परस्त कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तन्हाई आदमी के लिए सजा कैसे हो सकती है? अगर दुनिया इसी को सजा समझती है तो काश ऐसी सजाएं उम्र भर के लिए हासिल की जा सके।